हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आपको बता दूं कि बिग बॉस जो है वो काफी चल रहा है। लोग उसको काफी ट्रेंड करा रहे हैं, रील्स उसके काफी शेयर हो रहे हैं। खासकर उसमें जो एक अलग जो दो गुट बने हुए हैं, कभी किसी गुट के मेंबर किसी गुट में शामिल हो जाते हैं, पर एक प्रो गुट है जिसके एक बहुत ही बेहतरीन मेंबर हैं अमाल मलिक जी। हाँ, पर्सनली मैं उनको काफी सपोर्ट करता हूँ। मैं ऑफ कैमरा भी ये बात बोल रहा था। एंड राइट नाउ आई एम सिटिंग विद द फादर डब्बू मलिक। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। कैसे हो आप? नमस्कार। बड़ी खुशी हुई ये सुन के कि आप उसे सपोर्ट कर रहे हो, सो मेरे से खुश तो No, I actually support him and off camera I was telling some other story which I will tell you जब ये क्या इंटरव्यू के बाद पे। I want to ask you, जब फर्स्ट टाइम जब अमल ने स्टार्ट किया कि हाँ I really want to do Big Boss and what was going through in your mind when he shared with you कि ऐसे मुझे जाना है अब Big Boss के घर में। अमल को कभी नहीं जाना था। तो मुझे ये जानना था कि जब वो बिग बॉस में एंटर करना चाह रहे थे तब आपसे डिस्कशन हुआ था, क्या था, आप किस तरह से आपने उसको लिया कि हाँ तुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या प्रोसेस था अगर बताना चाहें तो? देखिए, एक्चुअली उन लोगों को ज़्यादा ज्ञान था, अमल को, अरमान को और मेरी वाइफ को, कि बिग बॉस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत रिस्की और बहुत चैलेंजिंग होती हैं टू इंफॉर्मेशन दैट द आउटर यूनिवर्स। जब वो शुरू हो जाती है प्रतिक्रियाएं, right. तो वो बहुत मुश्किल होगा और मुझे इतना क्लियर नहीं था इस चीज़ के बारे में। बट मैं चाह रहा था, मेरी चाह थी कि अमल को जाना चाहिए और वो चेहरा लोगों को दिखना चाहिए जिसने इतने अच्छे अच्छे गाने बनाए, जितने अच्छा संगीत बनाया। तो मैं उस चीज़ से बड़ा ही एक्साइटेड था कि ऐसा होगा तो उसको बहुत सारे लोग जानेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पॉपुलैरिटी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें नोटिस होती हैं। और जिस तरह से अमल खेल रहा है वो एक नेचुरल कॉन्टेस्टेंट की तरह खेल रहा है, ठीक है। और वो एक कॉन्टेस्टेंट के रूपरेखा के अंदर वहाँ पर वो इस तरह नहीं बिहेव कर रहा है कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, मैं तो खाली यहीं कोने में बैठा रहूँगा और यहाँ पे कीबोर्ड बजाऊँगा और मैं कुछ नहीं करूँगा। तो देखिए वो पूरे उस चीज़ में ढल गया है। अच्छा बुरा अगली जो भी उसको क्या नायक खलनायक क्या बन रहा है, वो सब लोगों की अपनी अपनी सोच है उसके बारे में, लेकिन वो एक कैरेक्टर निकल के आ रहा है। आप भी आए थे बिग बॉस के घर पे, हमने सलमान खान के साथ आपको भी स्टेज पे देखा था। जब आप समझा रहे थे वहां पे, हम डब्बू मलिक को नहीं एक बतौर एक पिता को देख रहे थे उस स्टेज पे, जो कि किसी कैमरे का फिक्र नहीं कर रहा था कि कितने कैमरे मेरे ऊपर हैं, जो कि किसी चीज का फिक्र नहीं कर रहा था कि ये नेशनल टेलीविजन पे जाने वाला है, लोग देखने वाले हैं। आप वहां पे बहुत ही इमोशनल हो गए और बहुत ही अलग, और एक बतौर पिता के तौर पे आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको समझाने की कोशिश की थी। जब आपको बोला गया कि अमाल इस तरह से कर रहे हैं घर के अंदर, वो आई वांट टू नो कि वो क्या चल रहा था आपके दिमाग में कि हाँ मुझे जाना चाहिए, लोग कैसे देखेंगे अगर मैं गया, और जो इमोशंस आपने दिखाए वहां पे जो नॉर्मली एक होते हैं, आप इंडस्ट्री में काफी लंबे मेरे माइंड में जाने से पहले जो सोच चल रही थी वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ सोच थी। जब मैं जा रहा था वहाँ पे तो मुझे पता था कि बहुत सारी चीज़ों का लिहाज रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का सोच होगा और तभी जाके मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू अपने बेटे को दे पाऊंगा। लेकिन जब मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये कहा, जैसे मैं वहाँ गया उसका मैंने चेहरा देखा तो मेरे अंदर का जो पिता था ना वो ज़्यादा बाहर इमोशनली कनेक्ट हो गया। और वहाँ पर एक ऐसी बात हुई जब उसने मुझे कहा हाउ आर यू डैड, और वो जब हाउ आर यू डैड वाली जो उसकी आवाज़ थी और जिस तरह से उसके अंदर सवाल ये थे, तो मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि शायद ये सोच रहा है कि पापा की जिद थी और मैं यहाँ आ गया और अब वो भी आए हैं। शायद जिस तरह से सलमान भाई ने मुझे इतनी सारी चीज़ें सुनाई हैं शायद पापा भी सुनाएंगे, तो उसको वो फील हो गया था। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ डेफिनेटली अपने बेटे को कहा है कि मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बट आई वाज प्राउड अबाउट द म्यूजिक, अबाउट द लेगेसी ऑफ म्यूजिक दैट ही हैज कैरीड। और नेशनल टेलीविजन पे मुझे बताना था कि उस बच्चे ने बहुत मेहनत की है, बहुत ऐसा काम किया है जो एक पिता को 120 अवार्ड उसने दिलाए हैं और इतने सारे गाने उसके ब्लॉकबस्टर हिट हुए हैं। एक जीनियस की तरह उसने कौन तुझे यूं प्यार करेगा, रुके ना रुके नैना, एयरलिफ्ट का गाना, MS धोनी का म्यूजिक और अमीजे तोमार का जो रिविजिटेड वर्जन जो उसने अभी बनाया भूल भुलैया 3 में, और सारा जो उसका पूरा जो जर्नी रहा है एज अ म्यूजिशियन संगीत, तो मैं उसकी एडमिरेशन में वहाँ हो गया। बिकॉज मैं 50-60 दिन के बाद उसे देख रहा था, तो मुझे वो पास ऑन करना था मैसेज कि मैं प्राउड हूँ बेटा,
मेरे मन में कोई वो चीज़ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे फिर मेरे को पता चला मैं किस जगह पे हूँ और क्या मुझे महसूस हुआ जब मैं शो देख रहा था। तब मैंने जाके उसको ये चीज़ें बताई कि बेटा लड़ना तुम्हारा सर आंखों पे, झगड़ना तुम्हारा एग्रेशन, सारी चीज़ें हैं, खेल है। सही बात। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी मत बोलो जिससे लोग जजमेंट करें आपके बारे में और पास करें कि अच्छा ये तो बहुत ही मतलब नेगेटिव जा रहा है। तो उस चीज़ से मैं काफ़ी डरा था, जिसकी वजह से मैंने अपनी पूरी कोशिश की और मुझे मौका मिला तो मैंने उसको जाके बोला। लेकिन एक चीज़ जो मेरे मन में है कि नंबर वन, मैं किसी को डिसलाइक तो कर ही नहीं रहा। मुझसे हज़ारों लोग सवाल कर रहे हैं, ना मुझे किसी पार्टिसिपेंट के बारे में कुछ प्रतिक्रिया है, ना मुझे किसी दूसरे कैरेक्टर से कोई आपत्ति है, प्रॉब्लम है, ये सही चल रहा है। नहीं, मुझे प्रॉब्लम और जो कुछ भी है वो अपने और अपने बेटे के बीच में मेरा रिलेशनशिप है। हमारी आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो भी मेरी कम्युनिकेशन कॉस्मिकली उसके साथ है। हम लोग दोनों का वो ऐसा कनेक्शन है, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। और मुझे लगता है कि शायद जाने अनजाने में एक सराउंडिंग में एक प्रेशर के दौरान और एक बबल के अंदर आने के बाद कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐसी चीज़ें निकल के आ गई और जो दिख गई सारे, और ऑफ कोर्स शो में दिखा भी है, जिसकी वजह से शायद बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी पड़ सकती हैं। लेकिन मुझे वो कैरेक्टर, जैसे अगर मैं एक ऑडियंस की तरह देखूं और पिता की तरह ना देखूं, तो मुझे वो कैरेक्टर में एक ओरिजिनलिटी दिख रही है। हाँ। कहीं ऐसा लग रहा नहीं है कि ये, अब मैं फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ, 50-60 सालों से मैंने फिल्में देखी हैं, फिल्मों के लोगों से जुड़ा हूँ, मैंने इतने सारे गाने बड़े बड़े स्टार्स के साथ किए हैं। वो एक्टिंग कर रहा है वैसे। हाँ, मैंने एक्टिंग भी की है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी जो है बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक आदमी है। ये नहीं बनावटी बन रहा, इसके अंदर ये भी सोच नहीं है कि मैं अगर ये करूँगा तो ये होगा, वो करूँगा तो ये नहीं। वो जो बिहेवियरल पैटर्न उसके मन में आ रहा है, जो उसको सही लग रहा है, गलत लग रहा है, वो उसके अंदर अपने आप इन्वॉल्व है। मानो कि उसको ये पता ही नहीं कि वो नेशनल टीवी पे है। सही बात। अगर ऐसा होता तो भाई साहब वो फिर अपने सूझबूझ और सुझाव के साथ और इंटेलिजेंस के साथ खेलता। वो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनिक चीज़ें जो उसके नेचुरल ट्रेट हैं या जो उसका नेचुरल तरीके से उसकी जो चीज़ें आ रही हैं, वो कोई छुपा सकता। आपको लगता है कि लोग मुखड़ा पहन के नहीं घूमते, सारे लोग दुनिया में दिखाते हैं कि हम बहुत ज़बरदस्त एंजल्स हैं, बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। वो जितने बड़े कांड अपनी जिंदगानियों में कर रहे हैं, किसको पता है। सही बात। तो मैं अपने बच्चे का साइड नहीं ले रहा हूँ। जो गलत है वो गलत है। हाँ। जो गलत है वो गलत है, और जो दिख रहा है वो एज एन ऑडियंस में जो देख रहा हूँ उसके अंदर, तो मुझे एक ओरिजिनलिटी दिख रही है उसमें। वो तो और ना करके भी लोग कितना भी उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, लेकिन सब बात उसी की कर रहे हैं। सही बात। बात उसी की हो रही है। ये कमाल है। यू मीन टू से एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी? गुड और बैड मुझे पता नहीं, और बिकॉज एज अ फादर मैं तो नहीं चाहूँगा कि इस तरह के लेसन कोई अपने बच्चों को दे। तो बट ये एक सीखने का माहौल है, जहाँ पे झाड़ू भी मारी जा रही है, घर भी साफ किया जा रहा है, बर्तन भी धोए जा रहे हैं, खाना भी पकाया जा रहा है, खुद के बिस्तर भी बनाए जा रहे हैं, और अगर ज़्यादा सोओगे तो कुकड़ुकू भी हो रहा है। हाँ। ठीक है। और अपने आप के इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखना है, एग्रेशन पे कंट्रोल करना सीखना है। बिग बॉस के अंदर नेविगेट करना इतना आसान है क्या? नहीं है, क्योंकि बहुत आप 50 एक कमरे में नहीं रह सकता 5 घंटे आदमी। 50-60 दिन के अंदर एक मेंटल प्रेशर और एक इंसान की जो थिंकिंग है वो भी पैटर्न चेंज हो सकती है। सही बात। डब्बू सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार हमारे बिग बॉस के अंदर अपनी फैमिली या फैमिली लेगेसी के बारे में भी बात करते नजर आए हैं, जिसमें कई बार ऐसी भी बातें उन्होंने की है जो कि हमें नहीं पता थी। तो क्या ये प्रेशर आता है आपके ऊपर कि ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था उनको? देखो, उसको वो बहुत ओपिनियटेड है और वो बहुत ज़्यादा सच का उसके अंदर साहस है। वो छुपाता नहीं अपने दिल में जो भी उसकी बातें हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चों को ओवर द इयर्स 20-25 साल में कुछ कहानियां जो सुनने को मिलती हैं घर वालों से, पिता से, माँ से, वो हम सोचते हैं कि हमने बोल दिया और ख़त्म हो गया, लेकिन वो शायद उस चीज़ में घर कर जाते हैं। मैंने बहुत बार बोला है। फिर वो स्टोरी कैसे डेवलप होती है बच्चों के माइंड में, और 20 साल के बाद वो पढ़ती है तो वो किस तरह से होता है। और अमल ने तो वो काम करके दिखाया है कि जो इतिहास में आप समझ लो कि अपने पिता का वो सपना पूरा किया, अपने भाई का सपना पूरा किया, अपने भाई को सुपरस्टार बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है, अपने पिता के सपनों को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान है। वो कंप्लीशन, पिता की अधूरी कहानी को कंप्लीट करा, ये कहाँ ऐसा मौजज़ा होता है। तो
कि मेरी कहानी थोड़ी सी अधूरी रह गई, उस बच्चे ने आके उसको कंप्लीशन दिया, 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते उसने, 120 दूसरे अवार्ड भी जीते, इतना कमाल का म्यूजिकल काम किया, रिस्पेक्ट दिलाई, डिग्निटी दिलाई, सब कुछ दिलाया उसने। लेकिन उसको अपने आपे में होने से कौन रोक सकता है? वो अपनी जो ओपिनियन है वो तो बोलेगा, वो बचपन से ही ऐसा था, चाहे वो प्रेस के सामने हो या कोई भी चीज, वो किसी से डरा नहीं, वो बोलता है। तो आप ट्रेंडिंग रील्स देखते हैं जो उनको लेकर, रील्स जो वायरल होते हैं या फिर कुछ ऐसा? देखता हूं। आप कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं जो उसमें कमेंट्स? हाँ, तो उससे तो डर जाता हूँ ना मैंने आज तक कभी ऐसा फेस ही नहीं किया। हाँ। क्यों अभी तक तो खाली हम लोग सिर्फ अपने संगीत की तारीफ सुनते आए। हाँ। और अप्रिशिएशन। अब बिग बॉस में आने के बाद पता चला कि पॉपुलैरिटी की क्या प्राइस है। करेक्ट है। और हम कोई इतने बड़े स्टार्स नहीं है, वी आर जस्ट सिंपल म्यूजिशियंस जिन्होंने अपने क्राफ्ट की तरफ अपना काम किया है। लेकिन जब आप ऐसे बड़े शो पे आते हैं जो पूरा नेशन देख रहा होता है, जिनकी सारी ओपिनियंस जुड़ जाती हैं, तो बहुत सारे सोच आ जाते हैं उसके अंदर। कई बार ऐसा है कि सलमान खान खुद उनको समझाते हुए नजर आते हैं, अब जब नहीं वो हुआ तब जाकर आपको बुलाया गया था स्टेज पे, लेकिन वहीं पे एक तबके के लोग हैं ऑडियंस में जो कि एक वो बायस्ड का एक वर्ड यूज करते हैं अमल को लेकर कि इस तरह से बायसनेस हो रहा है उनके साथ और ऐसा वैसा वो सो रहे हैं या फिर कुछ भी बोल रहे हैं, तो सलमान उनको जितना नहीं डांटते, सबसे ज्यादा तो बेचारे को उसी को सुनना पड़ा। वो जो उसको नहीं सुनना पड़ा उस पे लोग फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो उसने सुना है और जितनी सारी चीजें लोगों से तो सुनते आए, लेकिन अपने फादर से भी सुने और वो भी नेशनल टीवी पे, तो किसी और के पेरेंट के साथ तो ऐसा नहीं हो ना कि वो आके झाड़ रहा है या कोई गलत बोल रहा है कि तू क्या कर रहा है, अपने माथे पे मत लिख दे कि तेरा फादर के माथे पे कि तू इस तरह से बिहेव करेगा। तो ये बहुत सारी चीजें मेरे हिसाब से उसके साथ हुई हैं। दूसरों से सुनने से या लोगों से सुनने से, या इवन अगर होस्ट सलमान भाई आपको कह रहे हैं तो भी एक पॉइंट है, लेकिन अपने फादर से सुनने में भी उसको लगा होगा कि शायद मैं बहुत ही बड़ी गलती कर रहा हूँ, कुछ गलत हो रहा है मुझसे, जिसका उसको अटैक हुआ है। लेकिन आप देखिए फिर भी उसकी गेम के अंदर 80% चेंज आई है, लेकिन 20% उसकी वो ऑर्गेनिक चीजें हैं उसके अंदर, जो उसका नेचर है वो नहीं बदल रहा, उस चीज नहीं बदल रहा। आपके आने के बाद क्या बदलाव देखा आपने? उसको ये है कि वो हर एक चीज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल कर रहा है। और वो बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। बीच में उनकी तबीयत खराब हुई थी तो काफी रील्स वायरल हो रहे थे अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले कि वो निकल रहे हैं या फिर घर से जा रहे हैं, इस बात पे कितनी सच्चाई थी, या वो आए थे या फिर कुछ ऐसा? हम लोग अपने संगीत की फोकस की बात कर रहे थे और मैंने जो ट्वीट किया था कि अब इस तरह की रील्स और इस तरह की बातों को बंद करके अब हम म्यूजिक पे फोकस करते हैं, लेकिन उसका मायने ये निकला कि भैया इज कमिंग आउट। और उसके चैलेंजेस ऑफ कोर्स मेडिकल चैलेंजेस भी हैं जिसकी वजह से लोग डाउट कर सकते हैं, फिर भी वो लड़ झगड़ रहा है, खेल रहा है, अपनी पोजीशन बना रहा है। आई वांट टू टॉक अबाउट योर वाइफ। अमल की मम्मा उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, बाकायदा फोटोज वगैरह भी डाल रही हैं और सब कुछ है। आप उनसे बात करते हो, कुछ क्या बताती हैं, कुछ बोलती हैं वो? देखिए वो तो डेफिनेटली बहुत इमोशनल लेवल पे करेक्ट है। माँ के दिल को तो माँ ही समझती है, तो उसके लिए तो उसका बेटा, एक कहानी मेरे को याद आती है कि किसी बेंगलोर शहर के अंदर शाहरुख खान की मम्मी को किसी ने ये बोला था कि ये आपका बेटा कभी हीरो नहीं बन सकता, क्योंकि इसके अंदर वो पर्सनालिटी नहीं है। किसी इंटरव्यू में देखा था तो उन्होंने वो हैदराबादी स्टाइल के अंदर बोला, नको बाबा, मेरा बेटा से खूबसूरत तो कोई दुनिया में है ही नहीं। करेक्ट है। तो एक माँ का जो दिल होता है ना, वो अपने बेटे के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। एक फादर के पास वर्ल्ड की रीजनिंग हो सकती है, थिंकिंग हो सकती है, लेकिन माँ के लिए तो वो 100% करेक्ट है, 100% सही चल रहा है, 100% वो सिर्फ अच्छा ही देख रही है। तो वो बहुत इमोशनल हो गई अमल को लेके, और सारी जो उसका जो गुस्सा है वो मेरी तरफ है कि आपकी वजह से वो गया है अंदर और आपने ये गलती की, नहीं तो मेरे बेटे को इतनी सारी चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ती, इतने सारे लोगों की क्रिटिसिज्म नहीं फेस करनी पड़ती। तो वो उनकी थिंकिंग है। और बट जब वो खेल में आ ही चुका है तो जंग तो लड़नी पड़ेगी। आपके हिसाब से अमल और शहबाज के अलावा कौन ऐसा है कि बहुत ही टक्कर दे रहा है उनको बिग बॉस के घर? देखिए बशीर के जाने के बाद तो आई थिंक कि कुछ भी हो सकता है। बशीर वॉज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड कंटेंट ही वाज गिविंग, वेरी नाइसली डन। शायद उससे कुछ 2-3 गलतियां हो गई होंगी पिछले 1-1.5 हफ्ते में, लेकिन वो लड़का डिजर्व करता था टू गो फॉर द फाइनल एंड फाइट। बहुत है, और सब अपने अपने खेल के अंदर सब फैंटास्टिक खेल रहे हैं।
एक रील भी वायरल हुआ था जिसमें तान्या को बकायदा दिखाया गया है कि वो अमल को लेकर एक अलग तरीके से फील कर रही हैं। आपने वो रील देखा? कुछ देखिए, ऐसा मुझे तो उससे? बहुत तान्या मित्तल बहुत पसंद है और ये सारी रील्स मुझे बड़ी क्यूट लगती है। मुझे लगता है बच्चे हैं, एक घर के अंदर हैं, हाँ। तो फीलिंग्स हैं और इमोशंस हैं, वो सारी चीजें तो होती हैं। हाँ। एंड ये समझ नहीं आता, डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ कि वो रियली है क्या। हाँ हाँ, करेक्ट है, लेकिन क्योंकि आप भी 1 घंटे का देख रहे हैं या फिर कुछ ऐसा, आपको अलग एक्सेस है कुछ ऐसा? नहीं, मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ, मतलब मैं 24 आवर्स के अंदर भी बहुत सारा देखता हूँ, बिकॉज अमल की वजह से मेरा ध्यान है ओके उस चीज पे। लेकिन जैसे अभी मेरा मन कर रहा है कि सडनली जाओ और देखूं 24 आवर्स पे अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है। मुझे लगता है कि अमल जो है, एक चीज जो क्रेडिबल है, वो अपनी बिहेवियरल पैटर्न से एज फार एज दिस डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट विद विमेन इज कंसर्न, वो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। उसके अंदर बिल्कुल कोई भी ओछापन नहीं है किसी तरह का भी, मतलब इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग एंड गिविंग डिग्निटी, चाहे वो कोई उसका स्वेटर पहन रहा है या कोई उसका 2 लोग लड़ रहे हैं या उसके साथ थोड़ा बहुत रोमांस करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको अपना स्नेह दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी डिग्निटी बहुत जैसे नीलम फ्लर्ट कर रही थी। नीलम बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, सभी क्यूट है एक्चुअली, आई लव देम। ये मुझे जानना था कि जब बिग बॉस के घर की जब बात होती है और नॉर्मली आप भी कहीं बाहर जाते हो, तो क्या अमल से रिलेटेड बाकी लोगों से भी बातचीत होती है आपकी, जब आप अपने दोस्तों से मिलते हो या वो लोग देख रहे हैं, वो लोग क्या रिएक्शन देते हैं? हाँ हाँ, बहुत सारे रिएक्शन। वो एक्चुअली क्या है कि हमें जो मिल रही है वो शॉक ट्रीटमेंट मिल रही है। वो ये है कि आपके फैमिली से जाना और इस लेगेसी को ऐसे सामने पब्लिक के उतार देना में आपकी बड़ी गलती है, या आपकी सोच में कमजोरी है। तो हमें तो वो रिएक्शंस मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो है वो आते जाते बोले अमल रॉकिंग, ऑल इज डूइंग गुड। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वन लाइनर्स भी दे रहे हैं हमें, सर यार लाइक अभी मुझे सडनली मैं जैसे कहीं एंटर करता हूँ तो मेरा नाम ही हो गया बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। तो मैं देखता हूँ, मतलब इट्स आई एम फाइंडिंग इट फनी, बट दैट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट बिग बॉस एज अ शो हैज। एंड हाउ अबाउट आई वांट टू आस्क यू, बिकॉज वो तो बिग बॉस रेडियो पे वो गाना भी हर रोज हमें उनके गाने सुनने को मिलते हैं। एंड हाउ अबाउट द गर्लफ्रेंड ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट, आप मिले हैं कुछ ऐसा, आप उनके बारे में कुछ बताना चाहें तो? मैंने हर इंटरव्यू में ये कहा है कि उसकी एक इमेजिनरी गर्लफ्रेंड है। करेक्ट है, बड़ी खूबसूरत सी थी, वो कभी यहाँ से आती थी कभी यहाँ से जाती थी। तो मुझे लगता है गाने और गीत और संगीत और सारा चीज़ मैं भी नहीं ढूंढ पाया हूँ कि भैया किससे उसको इतना प्यार है। अगर होता तो मुझे बता देता, बिकॉज हमारा कनेक्शन बहुत रेडी टू मीट हर व्हेन ही इज कमिंग? या अगर इफ देयर इज एनी ट्रूथ इन इट, प्लीज अमल लेट्स रॉक। चलिए, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और एज आई सेड, मैं अमल को सपोर्ट करता हूँ, वन ऑफ द अमालियंस, एंड very good and nice to meet you sir. Thank you so much. Tomorrow is 1st November, come for the show of Arman Malik live in concert. वहाँ पे भी हम लोग सब मिलेंगे, if you have the time come. Yes. Thank you.